गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विद कमलेश में आपका स्वागत है। मैंने लास्ट वीडियो में रिवर्स सिस्टम के बारे में कुछ शुरुआत किया था, ठीक है ना। तो रिवर्स सिस्टम में जो हमारा हमने बताया था, लास्ट टॉपिक हमारा मैंने यहाँ तक बताया था, ठीक है। अब अगला जो हमारा होगा हिमालय पर्वतीय अफवाह तंत्र का विकास, इवोल्यूशन ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम या हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है ना। उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है ना। जब तक विकास के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी में वगैरह अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा आपको वर्तमान रिवर सिस्टम का डायरेक्शन वगैरह आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, कि कहाँ से ये बहती है और क्यों बहती है उस वाले पार्क के। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं इसको। तो भूवैज्ञानिकों मतलब जियोलॉजिस्ट के अनुसार मायोसिन कल्प, कौन सा एज में, मायोसिन एज। देखिए ये जो एज जितने सारे अर्थ के जो एजेस हैं, ठीक है ना, प्री कैम्ब्रियन एज, धारवाड़ एज, ये सारे मैं एक वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है ना, वो सारा मैं बताऊंगा, उसमें आपको सारे समझ में आएगा। आपको अभी फिलहाल इतना रखना है कि मायोसिन एज कब से होता है, 2.4 करोड़ से लेके 50 लाख वर्ष पहले, इसके बीच को बोला जाता है मायोसिन एज, ठीक है ना। मायोसिन एज में एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा जाता है। क्या नाम है नदी का? शिवालिक, इंडो ब्रह्म कहा जाता है। नाम से पता चल रहा है कि शिवालिक कहाँ होगा, शिवालिक रेंज के आसपास बहेगा। इंडो ब्रह्म, ठीक है ना, इंडिया में बहती है। और हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार के साथ असम से पंजाब तक बहती है। कहाँ से कहाँ तक? असम से पंजाब। देखिए इसका मैं लोकेशन आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये नदी जो थी ये असम वाले इलाके से होते हुए पूरा शिवालिक रेंज से होते हुए ये पंजाब की ओर आती है और फाइनली हमारा अरब सागर में जल विसर्जित करती है। ये हमारा लोकेशन। पहले ऐसे थी एक नदी, जो अभी आप वर्तमान में नदी देखते हैं उसके उनको छोड़ के, ठीक है ना। देखिए अंत में निचले पंजाब में पास सिंध की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, जो मैंने दिखाया आपको, ठीक है ना। शिवालिक पहाड़ियों की असाधारण निरंतरता, मतलब जो उसका जो कंटिन्यूटी है, शिवालिक पहाड़ी का एक से कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। और इनका सरोवरी लेकुस्ट्रीन ओरिजिन मतलब क्या था? सरोवरी उद्गम, मतलब ये दलदली ऐसा वाला इलाका है, तो वहाँ पे माने अपने आप पानी निकलता है उस वाले इलाके से, जहाँ स्वतः पानी निकलता है या फिर स्वतः पानी वाले क्षेत्र को लेकुस्ट्रीन उद्गम कहा जाता है, ठीक है। और इनका जलोढ़ निक्षेप, ठीक है। तो इस वाले इलाकों को लेकुस्ट्रीन और जलोढ़ निक्षेप, और यहाँ पे क्या है, एलुवियल सॉइल का क्या डिपोजिट है। तो इन तीनों से प्रूफ होता है, देखिए से बना होना, जिससे रेत, सैंड, सिल्ट, चिकनी मिट्टी, गुलास और कॉन्ग्लोमेरेट शामिल है। इस धारणा की पुष्टि करते हैं। किस धारणा की? मतलब यहाँ पे कोई एक नदी बहती थी, इससे पहले ऐसा माना जाता है कि ये नदी पहले बहती थी, बाद में इसी से बना है गंगा और सिंधु और ब्रह्मपुत्र बना है। तो इस धारणा का प्रूफ क्या है कि ये नदी बहती थी, इसीलिए यहाँ पे क्या है, इतना है, जो हमारा उत्तर भारत है उसमें जलोढ़ मिट्टी इतना पाया, मिट्टी का क्या है, निक्षेप है। ये वाला इलाका क्या है, दलदली, एक तरफ से थोड़ा जल स्रोत का उद्गम स्थल है, और क्या है, ये कंटिन्यूअस है, मतलब एक जैसा लगभग मैदान समतल है पूरी तरीके से। ये तीन चीजें क्या करती है, प्रूव करती है। अब देखिए इसमें क्या होती है, क्या किससे बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ सैंड, सिल्ट, क्ले। आप यहाँ पे देखिए, पहले जो होता है ना, पत्थरों को या चट्टानों को अलग अलग आधार पे बांटा गया, साइज के आधार पे बांटा गया। जैसे देखिए पहले होता है बोल्डर, ठीक है, बोल्डर सबसे बड़े वाले साइज को बोला जाता है। सॉरी थोड़ा हिल गया। फिर बोल्डर से क्या होता है, नीचे हमारा पेबुल्स, बोल्डर को हिंदी में क्या बोला जाता है, गोलास्म बोला जाता है, ठीक है ना। फिर पेबुल्स की मतलब बटिकास, और उसके बाद होता है केबुल्स, मतलब क्या होता है हमारा गुटिकास, और उसके बाद होता है इसके बाद होता है स्टोन, ठीक है, स्टोन पत्थर। फिर उससे जो छोटा साइज होता है उसको बोला जाता है सैंड, और उससे छोटा होता है हमारा उसको सिल्ट, और सबसे लास्ट होता है हमारा क्ले होता है। क्ले मतलब क्या होगा, चिकनी मिट्टी। सबसे जो चिकनी मिट्टी होता है उसे क्ले कहा जाता है। सिल्ट मतलब हमारा गाद हो गया, ठीक है, या मृतिका इसको बोला जाता है। सैंड मतलब क्या होगा, रेत या बालू बोला जाता है। स्टोन मतलब पत्थर, केबुल्स मतलब गुटिकास, पेबुल्स मतलब बटिकास, और बोल्डर मतलब गुलास में होता है हमारा। तो इन सभी चीजों से ये वाला जो क्षेत्र है बना हुआ है, ठीक है ना, शिवालिक वाला रीजन।
तो यही हमारा प्रूव करता है कि यहाँ पे कोई न कोई नदी होगी, तभी जाके इतने सारे ये सारे हमारे क्या है, सैंड सील्ड और क्ले है, रेत मृतिका और चिकनी मिट्टी है। ठीक है, हमको ये प्रूफ बता रहा है। अब देखते हैं हमको, देखिए ये तो कभी यूपीएससी या पीसीएस वगैरह में आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये ऑप्शन के रूप में एक विकल्प के रूप में आपको दिया जा सकता है, एक ऑप्शन दिया जा सकता है कि यहाँ पे जो रेत सील्ड क्ले का इतना मौजूद होना, यहाँ पे एक नदी की मौजूदगी का पता चलता है। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ऐसा माना जाता है कि कालांतर में, मतलब बाद में, इंडो ब्रह्म नदी 3 मुख्य अपवाह तंत्रों में बढ़ गया। तो ये जो मैंने दिखाया आपको, ये जो नदी है ये 3 भागों में बढ़ गई। कौन कौन सी नदी में बढ़ गई? ठीक है, देखिए, तो जो पश्चिम में है हमारा, पश्चिम में कौन हो जाएगा? तो पश्चिम में जो हो गया सिंधु नदी, और इसकी 5 सहायक नदी, मतलब झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 हो गई। और मध्य में गंगा हो गया, और हिमालय से निकलने वाली इसकी नदियां हो गई। ठीक है, और पूरब में कौन हो गया हमारा? ब्रह्मपुत्र नदी, 3 नदियों से मिल गया, और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। ये हमारा इसका अपवाह तंत्र में इसका डिवीजन हो गया। कोई दिक्कत है? अब मैं देखिए बताता हूँ। देखिए, इस वाले इलाके में आपको मैं बता दूं कि ये 3 फॉल्ट हुआ जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। हिमालय का आपको पता होगा कि हिमालय उस वाले इलाके में, हिमालय का जब फॉर्मेशन हुआ, ये आपको पता होगा, ये मैं बता चुका हूं सारी आपको। जब हिमालय का उत्थान हुआ, तो हिमालय के उत्थान के दौरान क्या हो गया, ये जो दिल्ली वाला इलाका है, ठीक है ना, इस इलाके में भी क्या हुआ, इसका भी क्या हो गया, उत्थान हुआ। मतलब इस वाले जगह भी ऊपर उठ गया। दिल्ली आसपास से क्या हो गया, तुलना में ज्यादा ऊपर उठ गया। तो इसे हम लोग कहते हैं दिल्ली रीज। दिल्ली रीज के नाम जानते हैं, दिल्ली वाले जो जानते हैं उनको, कि दिल्ली रीज है। वहां पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी उसी रीज में बसा हुआ है। ठीक है ना, तो ये दिल्ली रीज जो है हमारा, इसी को बोला जाता है पोटवार का पठार या पोटवार प्लेट्यू। तो ये ऊपर उठ गया, तो पता है यहां से नदी क्या हो गई, एक भाग इधर टूट गई। ये जो नदी थी यहां से, इधर पश्चिम में क्या हो गया, इंडस नदी, और इधर से हो गया हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। पहला हमारा ये अपलिपमेंट हुआ इस जगह। ठीक है, तो इसका नाम क्या है हमारा, पोटवार का पठार। तो पोटवार के पठार के कारण इंडो ब्रह्म नदी, इंडस नदी और इधर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में बढ़ गई। 2 भागों में पहले हुआ। दूसरा क्या है हमारा, ये बंगाल में जगह है। बंगाल में जगह का नाम है मालदा। क्या नाम है? मालदा। मालदा आम के बारे में भी बहुत आपने सुना होगा। तो ये जगह क्या हो गया, यहाँ पे इस वाले जगह में क्या हो गया, फॉल्ट आ गया। फॉल्ट मतलब यहाँ का जमीन धंस गई। तो यहाँ की जमीन धंसने के कारण क्या हो गया, ये जमीन क्या हो गया, नीचे चला आया। तो जमीन जब नीचे आ गया, तो यहाँ से क्या हो गया, इस साइड वाले जो यहाँ पे एक पहाड़ी है, नाम है राजमहल की पहाड़ी, झारखंड में है। और इधर हमारा कौन सा है, ये वाला इलाका हो जाएगा हमारा मेघालय प्लेट्यू। ये जमीन जब धंस गया, तो ये दोनों साइड वाला पोर्शन क्या हो गया, ऊपर उठ गया, और ये नीचे वाला इलाका क्या हो, गड्ढा हो गया। तब ये जो नदी थी हमारा, यहाँ से ये नदी यहाँ से फिर से टूट गई, और एक नदी इधर बहने लगी और एक नदी इधर बहने लगी। जो इधर से नदी बही, इसका नाम हो गया हमारा गंगा, और इधर से आई वो, उसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र हो गया। इस प्रकार जो इंडो ब्रह्म नदी है वो 3 भागों में बढ़ गई। ठीक है, यही चीज को मैंने एक्सप्लेन किया हूं, कहाँ पे, इस नोट्स के माध्यम से किया हूं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताया गया है कि विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लिस्टोसीन एज काल में हिमालय के पश्चिमी भाग वो पोटवार पठार दिल्ली रीज के उत्थान के कारण हुआ। मैंने बताया आपको दिल्ली रीज कहाँ पे है। यह क्षेत्र सिंधु व गंगा अपतंत्र के बीच जल विभाजक बन गया। ऑब्वियस है, दोनों को अलग हो गया, सिंधु और गंगा के बीच क्या हो गया, जल विभाजक हो गया। ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि सिंधु और गंगा के बीच जल विभाजक कौन है, तो दिल्ली का रीज। ठीक है ना, या उसी क्षेत्र में बोला एक जगह है अंबाला जो जगह है वो दिल्ली गंगा और सिंधु को अलग करता है। तो वो क्या होगा, अंबाला हमारा जल विभाजक है किसके बीच, गंगा और सिंधु के बीच। ऐसे भी पूछा सकता है कि दिल्ली रीज या पोटवार प्लेट्यू भी गंगा और सिंधु के बीच जल विभाजक का काम करती है। ठीक है, इसी प्रकार मध्य प्लेस्टोसीन एज में, अगला क्या हो गया, पहला तो हो गया प्लेस्टोसीन एज में हो गया, दूसरा क्या हो गया, मध्य प्लेस्टोसीन एज में राजमहल की पहाड़ियां, ये कहां पे है, झारखंड में, और मेघालय पठार के मध्य स्थित मालदा गैप, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, ये देखिए मालदा गैप कहां पे है, बंगाल में है। ठीक है ना, और इधर क्या है, राजमहल पहाड़ी, इधर क्या हो गया हमारा असम का ये मेघालय प्लेट्यू। ये नीचे वाला इलाका क्या हो, धस गया, तो इस साइड वाला क्या ऊपर उठ गया। देखिए
तो मालदा गैप का अधोक्षेपण मतलब ये फॉल्ट हो गया या धस गया, जिससे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों का दिक् परिवर्तन हो गया। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज हो, दिक् परिवर्तन का मतलब क्या होगा, देखिए पहले ये नदी इधर से इधर जा रही थी, अब डायरेक्शन चेंज होकर क्या हो गया, ये नदी क्या होगी, इधर आने लगी, और यहां से ये नदी इधर आने लगी। ठीक है, तो गंगा इधर आने लगी और ये भी इधर आने लगी। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, और वे बंगाल की खाड़ी में की ओर प्रवाहित हुई। ठीक है ना, इस प्रकार से गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस का नदी तंत्रों का क्या हो गया, विकास हुआ। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें यूपीएससी अगर पूछा था कि मालदा गैप किसको अलग करता है, तो किसको हो जाएगा, राजमहल पहाड़ियां और मेघालय पठार, ये दो चीजें हो गई। दिल्ली रीज किसके बीच या पोटवार का प्लेट्यू किसके बीच जल विभाजक क्षेत्र बनता है, आपको ध्यान रखना है। ये सारे ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए आप देखेंगे दिल्ली से अधिकतर नदियां क्या है, यमुना भी दिल्ली से इधर पूरब की ओर मुड़ जाती है, और सब दिल्ली से क्या कहा, या तो पूरब की ओर मुड़ेगी या फिर पश्चिम की ओर मुड़ेगी। आपको समझ में आएगा कारण, जब तक ये समझ में नहीं आएगा आपको मुश्किल होगा। तो दिल्ली, और तभी समझ में आएगा दिल्ली रीज जो हमारा वो आसपास से उठा हुआ क्षेत्र है, इसीलिए जो संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, वो हमारा कहाँ पे है, अरावली पहाड़ी पे बनाया गया है। ठीक है, तो वो उसी रीज का पार्ट है हमारा, अरावली पहाड़ी का, इसलिए उसको चुना गया है ताकि ब्रिटिश लोगों का जो ये माइंडसेट था कि जो हमारा राष्ट्रपति भवन जो बनाया जाए, या जो हमारा राष्ट्रपति भवन होना चाहिए ऐसे जगह पे होना चाहिए जो दूर से भी दिखाई दे। ठीक है ना, एक तरफ से वो क्या है ना, ब्रिटिश परमावंशी का एक प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बनाया गया था उसको। आपको लोकेशन समझ में आएगा, बिना लोकेशन से आपको समझना मुश्किल हो जाएगी। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया ओरिजिन का। तो ओरिजिन से लगभग हमारे इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, 3 फॉल्ट हुआ था, एक दिल्ली रीज, दूसरा मालदा फॉल्ट हो गया। मैं बार बार बता रहा हूं इसलिए रिपीट कर रहा हूं, तो दोनों का अलग अलग हो गया। अब देखिए हमारा क्या, हिमालय, आगे देखते हूं क्या है, हिमालयी अफवाह तंत्र की नदियां, इसमें कौन कौन शामिल है। हिमालयी अफवाह तंत्र में अनेक नदी तंत्र शामिल है, मगर निम्नलिखित नदी तंत्र प्रमुख है। सारे नहीं जानना है, कुछ हम लोग जो इंपॉर्टेंट है, 3 है इसमें हम लोग, नदी, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, अब देखिए इसमें सिंधु नदी तंत्र क्या है। सिंधु नदी तंत्र विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणी में से एक है। ठीक है, सबसे बड़ी द्रोणी में से है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 11.6 लाख वर्ग किलोमीटर। देखिए क्षेत्रफल याद करने के लिए नहीं होता है, ठीक है ना, देखिए अब कंपैरिजन करने के लिए आता है आपको। ठीक है ना, फैक्ट्स कभी पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कंपैरिजन ऐसा पूछा सकता है कि सिंधु नदी तंत्र का द्रोणी गंगा नदी तंत्र से बड़ा है, तो तुलना करने के लिए आपको फैक्ट चाहिए उस समय। ठीक है ना, फैक्ट तो कभी पूछा जाने वाला नहीं है इतना। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। ठीक है, ये पूछा गया था, लंबाई पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह में जितने सारे हैं। ठीक है, भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। क्या है, सबसे पश्चिमी नदी, इससे पश्चिमी कोई और नहीं है। मैं इसको आपको लोकेशन दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहां से होते हुए ये हमारा कौन सी नदी होगी, ये इंडस हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमने जो बताया ये ऐसा माना जाता है, ऐसा उन लोगों का थॉट्स है। ठीक है ना, ऐसा विचारधारा है, लेकिन एक्चुअल में वर्तमान में क्या है, इंडस नदी ये तिब्बत से होते हुए हमारा कौन सा रेंज है, लद्दाख एंड जास्कर दोनों श्रेणी के बीच से गुजरते हुए हमारा यहाँ पे लेह डिस्ट्रिक्ट है, लेह जिला, लेह से होते हुए क्या हो गया, ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में होते हुए यहाँ पे हमारा कौन सा है, कराची, छोटा सा कौन सा है, कराची के ईस्ट में हमारा क्या होता है, यहाँ पे अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग को डिटेलिंग करना है। देखिए, तो इसका हमारा उद्गम स्थल कहां पे होगा, इसका उद्गम स्थल तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी, कहां पे है, कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू ग्लेशियर का नाम क्या है, बोखरचू के निकट हिमनद होता है, तो बोखरचू ग्लेशियर भी ये नाम है। तो बोखरचू ग्लेशियर, ठीक है ना, बोखरचू ग्लेशियर से हमारा क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है। ये आप ग्लेशियर का नाम लिख लीजिए, यूपीएससी में वगैरह में पूछा गया था एक बार,
अभी लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, मैच द फ्लोइंग, रिवर और ग्लेशियर का मैच द फ्लोइंग। तो ग्लेशियर आपको याद रखना बहुत जरूरी है। और ग्लेशियर ऐसे है भी नहीं ज्यादा, सारे हिमालयन रिवर का ग्लेशियर आपको याद करना है, ज्यादा याद नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको जितने पेनिनसुलर रिवर है उसमें आपको प्रायद्वीपीय नदियों में आपको ग्लेशियर आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है ना, तो आपको सिर्फ इसी में याद रखना, तो अब ज्यादा ग्लेशियर नहीं होगा। तिब्बत में इसे सिंगी खम्मान के नाम से जाना जाता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। और सिंगी खम्मान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खम्मान। ये सारे पूछे गए हैं अभी। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच कौन सी श्रेणी के बीच बहती है, ये भी पूछा गया है कि सिंधु नदी कौन सी श्रेणी के बीच बहती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक है ना। बहती हुई यह लेह, ये भारत में सिर्फ एक ही जिला से, कहां से? लेह से गुजरती है और कहीं नहीं, जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है, ठीक है ना, सिर्फ लेह से, लद्दाख के लेह। और उसके बाद हमारा जो पाकिस्तान के कब्जे में जो हमारा पीओके है उसका नाम क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान से होकर गुजरती है, ठीक है। आपको मैंने बताया अभी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैप था हमारा, ये जो इलाका है ये क्या है हमारा? गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया। ये हमारा क्या हो गया? लेह से क्या हो गया? लद्दाख जास्कर के बीच, फिर ये हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान से। मैप हमेशा एटलस, आप एक काम कीजिए, आप जितने सारे होंगे पहले आप एटलस जरूर खरीदिए, ठीक है ना। बिना एटलस से कुछ नहीं होगा। ऑक्सफोर्ड का या फिर किसी भी एक राइटर का एटलस ले सकते हैं। ज्योग्राफी थ्रू द मैप्स होता है, के सिद्धार्था का आता है एटलस, उसका भी आप ले सकते हैं, या फिर स्टडी टुडे पब्लिकेशन का ले सकते हैं, ठीक है ना। बिना एटलस का आप ज्योग्राफी पढ़ना मुश्किल है। मैं ज्योग्राफी का हिस्ट्री भी पढ़ना आपको संभव नहीं होगा बिना एटलस का, वो मैं बताऊंगा हिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको, ठीक है। अगला देखिए, लद्दाख श्रेणी को काटते हुए, किस श्रेणी काटती है? लद्दाख श्रेणी की, ठीक है ना, को काटते हुए यह नदी जम्मू कश्मीर में गिलगिट के समीप एक दर्शनीय महाखंड, देखिए ये गॉर्ज का निर्माण करती है। हमेशा कोई भी नदी गॉर्ज का निर्माण कहाँ करेगी? पहाड़ों में ही करेगी, ऑब्वियस है। पहाड़ को काटेगी तो वी शेप का वैली हो जाएगा। मैंने बताया था गॉर्ज मतलब क्या होता है लास्ट वीडियो में, ये वी शेप वैली होता है। ये देखिए वी शेप वैली को क्या कहा जाता है? गॉर्ज कहा जाता है। जो स्टीप वी शेप वैली होगा वो क्या होगा? गॉर्ज होगा। तो प्रत्येक नदी जो हिमालय से निकलती है लगभग कहीं ना कहीं वो गॉर्ज का निर्माण करती ही करती है। तो ये भी क्या है? गॉर्ज का निर्माण करती है। या महाखंड, जो इसका खंड क्या है? मतलब गहराई बहुत ज्यादा हो। यह पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान, एक जगह का नाम पाकिस्तान में, दर्दिस्तान प्रदेश में प्रवेश करती है। सिंधु की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती है, ठीक है ना। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानते हैं हम लोग, जैसे श्योक, गिलगिट, दिख नहीं रहा आपको, देखिए सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे श्योक है हमारा, इसके बारे में अभी लास्ट ईयर यूपीसी में पूछा गया था, श्योक नदी, और इसका ग्लेशियर के बारे में पूछा गया था। गिलगिट पूछा गया था, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग व द्रास, ठीक है ना। ये सारी नदियां हैं, ये सारी नदियां मिलती है। अंततः यह नदी अटक, जगह का नाम क्या है? अटक कहाँ है? पाकिस्तान में। देखिए अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, फाइनली जाकर कहाँ मिलती है? अटक में। अटक की जो पहाड़ियां हैं पाकिस्तान में, ठीक है ना। जहां दाहिने तट पर काबुल किधर से मिलती है? उसका राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना, काबुल नदी कहाँ से आती है? इसका हमारा ओरिजिन है अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में आके अटक के सामने मिल जाती है। इसके दाहिने तट पर अन्य मुख्य सहायक नदियां कौन कौन है? देखिए मतलब इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है? खुर्रम हो गया, तोची हो गया, गोमल। ये गोमल रिवर का आपको हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आपको ये जरूर याद रखना आप, क्योंकि गोमल एक दर्रा भी है, गोमल एक पास का भी नाम है। बीबोआ, संगर, ये सारी नदियां हैं, ठीक है। ये सभी नदियां सुलेमान कहां से निकलती है? खुर्रम, तोची, गोमल, बीबोआ, संगर, ये सारी निकलती है कहां से? सुलेमान श्रेणी। सुलेमान श्रेणी कहां पे है? ये पाकिस्तान में, हमारा PAK, पाक। यह नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठानकोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। देखिए इसके बाद मिठानकोट में क्या है हमारे ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जगह। मिठानकोट पाकिस्तान में है।
पंचरत्न मतलब वो कौन हो गया हमारा, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये पांचों नदी कहाँ मिलती है, मिठानकोट में। ये भी जगह का पूछा गया क्वेश्चन में एक बार, ठीक है। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व अरब सागर में जा गिरती है, ठीक है ना। ये भी पूछा गया क्वेश्चन में कि सिंधु नदी कहाँ गिरती है, कौन शहर के नजदीक, तो कराची के नजदीक। आपको हर एक चीजें जितने में अंडरलाइन कराऊं सारा आपको करना है, और साथ ही ट्रिब्यूटरी तो करना ही करना है। ट्रिब्यूटरी तो पूछा जाता है, हर चीज, हर रिवर के बारे में ट्रिब्यूटरी पूछा गया है, ठीक है। मैच द फ्लोइंग दे देगा कि इनमें से कौन सा रिवर ट्रिब्यूटरी क्या है ना, इंडस का ट्रिब्यूटरी नहीं है, ऐसे पूछा सकता है। अब देखिए एसएससी वगैरह में ऐसे पूछा था, यूपीएससी और भी टिपिकल कर दिया है, ट्रिब्यूटरीज के ग्लेशियर पूछने लगा है, ठीक है ना। आपको ध्यान देना है, ट्रिब्यूटरीज के भी ग्लेशियर याद रखना है, कौन सा स्पेशल फीचर है, सारे स्पेशल फीचर, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको अप्रोच लाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट में कौन सा फीचर्स है, वो सारी चीजें आपको यूपीएससी के लिए लाना पड़ेगा। अगली देखिए, अब इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, हमारा झेलम नदी है। झेलम है जो सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग से पीर पंजाल के गिरिपद, मतलब पीर पंजाल के फुटहिल से निकलती है हमारा, स्थित कहां से, पीर पंजाल के फुटहिल से वेरीनाग झरने, एक वेरीनाग है कश्मीर में, एक जगह का नाम है। जितनी सारे नाग होगा वो कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, ऑब्वियसली आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो पीर पंजाल के जो फुटहिल्स में क्या है, वेरीनाग झरना है, वहां से निकलती है, इसका ओरिजिन हो गया, ठीक है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और बुलर झील से बहते हुए एक तंग गहरे महाखड्ड का निर्माण करती है। मतलब झेलम नदी भी क्या होती है, गॉर्ज का निर्माण करती है। और कौन सा शहर इसके किनारे स्थित है, श्रीनगर स्थित है। आपने शायद हैदर पिक्चर देखा होगा, उसमें सॉन्ग है झेलम झेलम, तो उस सॉन्ग में आप देखेंगे कि इसके बारे में चर्चा किया गया है कि कौन सी नदी, झेलम नदी के बारे में। तो बुलर झील क्या है, इसी नदी पे है, ठीक है ना, और श्रीनगर शहर भी इसी नदी किनारे। और ये भी क्या है, हमारा गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। पाकिस्तान में, अब देखिए आगे, पाकिस्तान में झंग के पास, जगह का नाम है झंग के निकट, यह चेनाब नदी से मिलती है। कहां से मिलती है, चेनाब के साथ कहां मिलती है, झेलम कहां जाकर मिलती है, चेनाब में। जगह का नाम झंग हो गया। यह नदी भारत और पाकिस्तान के बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा निर्माण करती है, तो हमारा झेलम नदी हो गया, ठीक है। बुलर झील भारत का सबसे बड़ा ताजा पानी की झील है, आपको पता होगा, जैसा कि सबसे बड़ा ताजा पानी का झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में हमारा बुलर झील हो गया। ऑब्वियस है कि जहां बर्फ होगा वहीं ताजा पानी होगा, समुद्र किनारे वाला झील कोई भी होगा क्या होगा, वो ताजा पानी नहीं होगा। पहाड़ी इलाका में अधिकतर क्या होता है, सारे ताजे पानी का झील होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला देखिए हमारा झील, इसमें नदी में आसपास झील कौन है, डल झील हो गया, मानस बल झील हो गया, गंगा बल झील हो गया, नागिन झील हो गया, अंकर झील हो गया, ठीक है। और झील के अलावा हमारा क्या है, कुछ बांध भी है, जैसे मंगला बांध, रसूल बैराज, उड़ी बांध, ये उड़ी बांध पूछा गया था एक बार, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, ये भी पूछा गया है। ये सभी झेलम नदी पर स्थित है। आपको एक एक चीज आपको याद करना है, ठीक है ना, सारे चीज पूछा गया है, नागिन झील, ठीक है ना, ये सारी चीज, ठीक है। ये सभी झेलम नदी में स्थित है। तुलबुल प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये पूछा गया था यूपीएससी मेंस में, पूछा गया तुलबुल डिस्प्यूट, तुलबुल विवाद। तुलबुल प्रोजेक्ट झेलम नदी पर है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्यों विवादित है। ये देखिए हमारा जो बुलर झील है, बुलर झील के ये मान लीजिए झील है हमारा, ठीक है, और यहां से मान लीजिए ये नदी इधर से आ रही है, ठीक है, यहाँ पे पानी हमने रोक दिया, झील बन गया, और ये पानी यहां से भी आगे जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या बांध जैसे बना दिया, इसके लॉक कर दिया, ताकि इस झील में क्या नेविगेशन आसान हो जाए। हमने बांध बना दिया, लॉक बना दिया, तो क्या होगा, पानी का लेवल क्या होगा, ऊपर आ गया। पानी का लेवल जब ऊपर आ गया तो इसमें नेविगेशन में क्या होगा, आसानी होगी, क्योंकि पानी की गहराई बढ़ जाएगी। तो इसलिए क्या है, एक नेविगेशनल लॉक है, मतलब नौवहनीय लॉक जिसको बोल सकते हैं। नौवहनीय लॉक क्या होता है, जैसे आपको पैनामा नहर आपने सुना होगा, तो पैनामा नहर को बांध दिया गया दोनों तरफ से, तो क्या हो गया, और उसमें पानी भर दिया गया, ताकि उससे जहाज को आसानी से पार किया जा सके, तो उससे पानी की गहराई क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है ना। तो ये भी इसी तरह क्या है, नेविगेशन के लिए है। कम नेविगेशनल लॉक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर, मतलब बाढ़ को रोकने के लिए भी क्या है, इसको बनाया गया, इसलिए कंट्रोल स्ट्रक्चर भी है और नेविगेशनल लॉक भी है।
आपको एक चीज रखना याद। यह प्रोजेक्ट बुलर झील के मुहाने पे बनाया गया है, ठीक है, ताकि झील को नौवहनीय बनाए रखने के लिए एक न्यूनतम गहराई बरकरार रहे, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है, यहां तक हमारा हो गया। सॉरी दिखा नहीं आपको, ताकि नौवहनीय बनाए रखने के लिए एक न्यूनतम गहराई बनाई जा सके, ठीक है ना। इसकी लंबाई के बारे में मुझे एग्जैक्ट मिला नहीं, इसलिए मैं लिखा नहीं उसको, ठीक है ना। अगला देखिए हमारा चेनाब सिंध। अब अगला नदी कौन सा हमारा? चेनाब नदी है, अगली जो सहायक नदी है हमारा। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्रा और भागा दो सरिताओं से मिलकर बनती है। ये सरिताएं मतलब ये दो सरिताएं से मिलकर बनती है। क्या नाम है? चंद्रा और सरिता, ठीक है ना, सॉरी चंद्रा और भागा। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती है। जगह का नाम क्या है? तांडी, हिमाचल प्रदेश में है हमारा, आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी नदी है जिसे चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? हमारा झेलम नदी, सॉरी चेनाब नदी। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये 1180 किलोमीटर बहती है। लाहौल स्पीति जिले से उद्गमित होकर, इसका ओरिजिन कहाँ हो गया? उद्गम स्थल लाहौल स्पीति जिला होकर जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान के उच्च शरीफ के नामक शहर के नजदीक सिंधु में मिल जाती है। किसमें मिलती है? सिंधु में मिलती है। इसमें कौन कौन सा बांध है? सलाल बांध, दुलहस्ती बांध, तारवेला बांध, ठीक है। इसके बाद दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है, ठीक है ना। ये सभी बांध देखिए, ये सभी बांध रन ऑफ द रिवर बांध के उदाहरण है। ये इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए रन ऑफ द रिवर बांध क्या होता है? रन ऑफ द रिवर बांध क्या होता है? ये छोटे छोटे बांध होते हैं, ठीक है ना। इसमें पानी को हल्का हल्का छोटा चेक डैम बनाए जाते हैं, ताकि उसको पानी को पूरा रोका ना जाए। पानी को पूरा रोक दिया जाए तो उसमें सिल्टेशन हो जाएगी, और नीचे वाले जो स्टेट होगा, कंट्री होगा, उसको पानी का सप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है, छोटे छोटे डैम बना के, छोटे छोटे बांध बना के उसका पानी का ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं और उससे बिजली का उत्पादन करने के लिए बनाया जाता है। तो ऐसे बांधों को क्या कहता है? रन ऑफ द रिवर कहता है। इसमें बड़े बांध नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसको सिर्फ बिजली उत्पादन करने के उद्देश्य से बनाया जाता है, ठीक है। बड़े बांध बनाने से क्या होता है? पानी का क्या होता है? स्टोरेज हो जाता है। इसमें पानी रुकता नहीं है और पानी का कोई लॉस भी नहीं होता है, और न तो कोई सिंचाई पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है। ऐसा इसी रिवर में क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्या है? एग्रीमेंट है, ठीक है ना, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता है। उसमें कहा गया कि आप बड़ा बांध नहीं बना सकते हैं, इसीलिए इसमें हम लोग रन ऑफ द रिवर डैम बनाते हैं, छोटे छोटे रिवर, ठीक है। ये हमारा हो गया चेनाब रिवर के बारे में। तो आज इसके बाद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं सोच रहा हूँ आज यहीं तक रखूँ। अगली बार जब होगा हम बताएंगे रावी नदी के बारे में, ठीक है। मतलब झेलम की इंडस की सहायक नदी है, वो रावी के बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल इतना ही रखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये रावी नदी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।